सभी पूर्ववर्ती छात्र, मेरे बहुत प्यारे प्यारे छात्र जो आज से 10 साल 15 साल पहले पढ़ के चले गए हैं, लेकिन मंच पे सब आए, चंदन और या फिर माही, शिवशंकर, लिटिल विश्वास, इन सब का सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम देखा, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पिछले साल कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए थे। ओए चुप रहो। तो पिछले साल के कार्यक्रम में और इस साल के कार्यक्रम में हमको जैसा लगता है, हम लोग कई गुना जो है प्रगति कर चुके हैं, और इसमें नहीं करना क्या जो योगदान रहा है, यहाँ का जो टीम है, जो शिक्षकों का और शिक्षकों के साथ साथ जो भी और भी मेंबर हैं जो काम करने वाले हैं, जैसे खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले, उन सभी लोगों का प्रत्यक्ष रूप से भले नहीं लेकिन परोक्ष रूप से उन लोगों का भी सपोर्ट है, क्योंकि उनके समय पर खाना पकाने से, साफ सुथरा रखने से शिक्षकों का दायित्व थोड़ा कम हो जाता है। वो पढ़ाई के साथ साथ ये जो हम लोग कार्यक्रम कर पा रहे हैं, प्रत्येक संडे को उसके लिए तैयारी करवाते हैं। पिछले साल हम बोले भी थे, शायद उसके पहले बोले थे 2022 में ही, कि हम लोग धीरे धीरे बच्चों का जो पढ़ाई जो होता है ना, तो एक बोझ ना बन जाए, उस बोझ को कम करने के लिए उसको साइड से अगर थोड़ा इस प्रकार का कार्यक्रम कराया जाए बीच बीच में, जैसे अब हम लोग सरस्वती पूजा के बाद शिक्षक दिवस, 15 अगस्त, 26 जनवरी, लगभग महीने 2 महीने में कोई न कोई कार्यक्रम होते ही रहता है। इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग कंप्यूटर के जमाने में हैं, तो कंप्यूटर में क्या देखते हैं, बीच बीच में रिफ्रेश करते हैं। अगर रिफ्रेश ना करें तो माउस चलने नहीं लगता है। अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके भैया शिवशंकर आया हुआ था, तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि बीच बीच में रिफ्रेश बटन दबाओ। तो हम लोग पढ़ने आए हुए आप लोग यहाँ, तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों का बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है। और यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, बीच बीच में खेल कूद का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। तो इन आयोजनों के द्वारा ही आपका जो जंग है, जंग जिसको बोलते हैं जंग, उसको झाड़ने का काम करने का एक प्रयास है हम लोगों का, जिसमें पिछले साल के बनिस्पत इस साल लगता है कुछ जो है हम लोगों को ज्यादा सफलता मिली है। और इसके बाद जो अगला साल होगा, कुछ और सोचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ पढ़ाई में भी जो पूर्ववर्ती छात्र आए हुए हैं 2017 से लेकर 23 तक, बहुत सारा चेंजेस यहाँ हुआ है जो आप लोगों को शायद हमको लगता है पता नहीं होगा। अब कुछ बच्चे अभी आए हुए हैं 1 साल पहले, उसको कहां पता है कि 3 साल पहले आप झाड़ू लगाते थे। जो जिन बच्चों का नामांकन 6 महीना पहले हुआ है, उनको कहां पता कि आप थाली खुद रखते थे अपना। तो आज कुछ बच्चों से हमारी बात हो रही थी कि हम लोग कुछ जो फालतू समय था, उस समय को पढ़ाई में लगे, क्योंकि मुख्य उद्देश्य जो बच्चों का है वो पढ़ाई करना है। एक दिन हम लोग 8 क्लास में गए हुए थे, तो वहां हम लोग देख रहे थे 8 क्लास में लगभग 70 बच्चा है, और हम लोगों ने वहां एक सर्वे किया, तो केवल 8 क्लास में 9 जिले के बच्चे हैं। 9 जिले का बच्चा होने का मतलब एक नवोदय विद्यालय में भी 9 जिले के बच्चे नहीं पढ़ते हैं एक क्लास में। नवोदय विद्यालय मतलब एक जिला, और 43 गांव, 43 गांव का बच्चा उस क्लास में हम लोगों को मिला। 8 क्लास का बच्चा यहाँ होगा, तो उन लोगों को याद होगा हमने वो सर्वे क्लास में रहकर किया था। तो क्या बेटा, क्लास 10th में भी एग्जिट कर रहा था। क्लास 10 का हमको याद नहीं, 8 में हमने किया था। तो जो बच्चे पिछले 5 वर्षों से
पढ़ के यहाँ से जा चुके वो जो आए हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा थाली, बहुत छोटी सी बात है। थाली का कीमत 100 रुपया है। लग रहा है कि 100 रुपया हम लोग एक बच्चा के पीछे फंसाए हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नहीं है, वो आपके समय को बचा रहे हैं हम लोग कि 4 टाइम आप भोजन और नाश्ता मिला के जाते हैं, तो 4 गुना 4 मतलब कि बक्सा के पास आप जाइएगा थाली लाने, फिर नाश्ता करके रखने, तो 4 टाइम 4 गुना 4 16। अब 5 मिनट भी आपका समय बर्बाद हो रहा है, 16 पंचे 80, मतलब कि 1.5 घंटा आपका जा रहा है केवल नाश्ता खाने के बाद जो उसकी तैयारी में। उसके बाद आ जाइए आप, दूसरा हम लोगों ने जो गहन चिंतन किया कि बच्चों से जो झाड़ू लगवाते थे नाश्ता के बाद, खाना के बाद, इसको हम लोग ये नहीं मानते हैं वो गलत परंपरा थी। उसी को लेकर पिछले हम लोग 20 सालों से आगे बढ़े। परंपरा गलत, संस्कार गलत नहीं था, लेकिन आपका जो कंपटीशन है, अभी जो सभी लोगों ने मंच पे बोला कि स्टेट में हमको अव्वल आना है, तो स्टेट में अगर हमको आगे बढ़ना है तो आपका टक्कर किससे है? इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय से। बिहार के बच्चे हैं, अगर बिहार बोर्ड देना है तो सिमुलतल्ला से। तो वहां जाके देखना होगा ना कि वहां के बच्चों का जो स्टडी आवर है वो कितना है, कौन से बुक से उसको पढ़ाया जा रहा है। बुक तो हम लोग लेके चले आए हैं, जैसे 9th और 10th में अभी RD शर्मा का मैथ बनवा रहे हैं, सिमुलतल्ला में वो बुक चलता है। उसके लिए टाइम भी तो देना होगा बच्चों को, तो वो टाइम कहां से हम लोग निकाले? तो वो टाइम हम लोगों ने बच्चों से झाड़ू लगवाना बंद करवाया, बच्चों को थाली रखना बंद करवाया। थाली हम लोगों का अपना रहा मैथ्स का, तो 1.5 घंटा और 15 मिनट मान के चलिए सफाई में 4 बार का, तो 1 घंटा, वो 2.5 घंटा हम लोगों ने केवल खाना खाने के की जो प्रक्रिया उससे हम लोगों ने बचाया। अब जो अगला टारगेट हम लोग कर रहे हैं, वो जसवंत सर ने जो बताया कि हम लोगों का विचार है स्मार्ट क्लास का भी, जैसे प्रोजेक्टर पे चल रहा है। आगे हम लोग सबसे पहले जो बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करने के लिए भोजन का व्यवस्था दुरुस्त कर दिए हैं, समय पे मिलने लगा, सब चीज बढ़िया पक रहा है भोजन। इसके बाद एक वॉशिंग मशीन का हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे चर्चा कल कर रहे थे कि 1 क्लास से लेकर 3 क्लास के बच्चों का हम लोगों ने कपड़ा को यहाँ लेबर को रख के वॉश करवाया। उसका फायदा यह हुआ कि उन बच्चों का फोकस केवल पढ़ाई पे रहा। तो बहुत कम बजट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा हम लोग लेंगे, जो बजट है इसी में से हम लोगों ने बात किया बाहर से, जैसे बहुत बड़ा रोटी मशीन देखा, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन बात कर रहे हैं हम लोग, और कोशिश है कि वॉशिंग मशीन लगाए। 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों का 1 सेट कपड़ा प्रतिदिन उसको वॉशिंग मशीन में डलवा के धुलवा दिया जाएगा, ताकि उसका मेन फोकस, क्योंकि हम लोग अभी जो ये काम कर दिए हैं कि स्टडी आवर को बढ़ा दिए हैं, सुबह सुबह नहला देते हैं, तो 8th क्लास के, 9th क्लास के, टारगेट क्लास के, 10th क्लास के बच्चों को जो परेशानी हो रही है उसमें नजर हम लोगों का चला गया है। चोरी छुपे इधर कपड़ा धो रहा है, उधर बाल्टी खुलने दे दिया, तो उधर दे दिया, तो उधर दे दिया। बच्चे कभी मार खा गया, कभी पनिशमेंट मिल गया। ऐसा नहीं उसकी गलती है, उसको समय नहीं मिलता है। विचार विमर्श के बाद हम लोग इसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं कि आपका कपड़ा धोने का भी हम लोग व्यवस्था कर देंगे, ताकि आपका मूल फोकस कहाँ रहे, वो पढ़ाई पर रहे। और जब तक पढ़ाई पे फोकस नहीं रहेगा तो स्टेट में टॉप 10 माना संभव नहीं है। केवल यहाँ आना, बात कर लेना, बोल देने से रिजल्ट नहीं होता है, उसके लिए घंटों दिन रात मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आप लोग जो यहां से गए, जिला टॉप भी करके गए, उसको हम लोग कम नहीं आंकते हैं। विषम परिस्थिति में झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, अपना व्यवस्था खुद कर, हॉस्टल का व्यवस्था कर, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जो है जिला में आप टॉप करके गए। लेकिन स्टेट में इतना से काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी का फिल्म देखा होगा, बार बार उसका सिलेक्शन नहीं होता था,
तो उसका दोस्त लोग निराश हो जाता था, लेकिन धोनी क्या बोलता था कि इतना से काम नहीं चलेगा। वो सोचता था इतना से अब काम नहीं चलने से आगे और मेहनत करना है। स्टेट में अव्वल आने के लिए इतना कम मेहनत से संभव नहीं है। तो जो भी बच्चे आए हैं, हम चाहेंगे जो अभी 9th और 10th के बच्चे, खास करके 10th का जो एग्जाम चल रहा है और 9th में जो बच्चे जो 10th में जाने वाले हैं, खास करके 9th में आते आते बच्चों को, अभी 8 वाला 9th में आने वाला है, तो इन लोगों को ये लगने लगता है कि अरे नंबर लाना तो बहुत आसान है, हम लोग कुछ भी बोलेंगे उससे ज्यादा विश्वास आपके बोलने पे करेगा। कि आपके कितना, केशव कुमार आया ट्रॉफी लेके चला गया, लेकिन केशव कुमार कितना बजे रात तक पढ़ा जग के, ये किसी ने नहीं देखा। वो तो देखने नहीं गया वो 1 बजे सोया या 2 बजे सोया। तो आप लोग आए हैं, आप लोगों को बुलाने का मतलब है कि आप लोग भी आपस में जुड़े रहिए और हम लोगों को भी जुड़े रहने का मौका मिलेगा। हम लोगों की पूरी लालसा है कि आप लोग देश के विभिन्न उच्चतम पदों पर जाइए और अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का, साथ ही साथ अपने विद्यालय के नाम को रोशन कीजिए। और इसके लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी चंदन भैया ने, शिव शंकर भैया ने 2 बात बोला कि पढ़ाई, सही में जब चंदन को हमने पढ़ाया था तो उस समय अक्षर बोध 1 क्लास में मैं पढ़ाया था। 1 क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है, और जब ये नहीं पढ़ता था 1-2 बार बक्सा में बंद कर दिया था। तो 1 क्लास में पढ़ाने वाला टीचर लोग याद नहीं रखते हैं, अक्षर बोध पढ़ाने वाले टीचर को लोग याद नहीं रखते हैं। याद तो आजकल खान सर को ही लोग रखते हैं केवल। तो याद रखने का कारण यह है कि ये लोग जुड़ा हुआ रहा, और बीच बीच में भले ही बहुत सारा ऐसा पढ़ाई हम इंजीनियरिंग नहीं किए, मेडिकल नहीं किए, उसका तैयारी भी नहीं किए, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि पढ़ाई कैसे होता है। कान में ईयरफोन लगा के अगर किताब लेके बैठेंगे तो पढ़ाई नहीं होता है, यह संभव नहीं है। अपने जो समय होता है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो पढ़ाई संभव नहीं। तो आप लोग भी जहां हैं मेहनत से, लगन से पढ़िए। और हमने यह भी बोला था आप लोगों को, उसको याद रखिएगा हमेशा जीवन में, कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कदम से कदम मिलाकर अब नहीं चलना। डायलॉग पुराना हो गया, कदम से आगे चलना, कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना है, दूसरे के कदम से आगे चलिएगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कौन कितना तैयारी करके आ रहा है आपको कहां पता है? आपको नहीं पता है कि दूसरा इंस्टीट्यूट वाला, कोई अभी 11th में होंगे, कोई 12th में होंगे, कोई मेडिकल का तैयारी कर रहे होंगे, कोई इंजीनियरिंग का, कोई कुछ। आपका जो समय है, जो ऐसे आपको लग रहा है ना कि अभी कुछ सुबह एक बच्चा बता रहा है, जमा फारूक, वो बोल रहा था हमको कि 15 दिन बाद हमको पता चला कि यहाँ क्या मिल रहा था। तो जहां आप अभी हैं वहां भी अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जब वहां से निकलिएगा तब लगेगा कि हमने वो समय बर्बाद कर दिया। तो अभी जहां से निकल चुके हैं, यहाँ अपने जो 1, 2, 3, 4, 5 का बच्चा का बात नहीं है, लेकिन 9th वाला, 8 वाला और 10th वाला, इनको जरूर समझा के जाइए। आप में जो गुण है, आपका जो मेहनत करने का जो लगन है, उसको बता के जाइए कि इतना कम मेहनत से स्टेट में टॉप करना संभव नहीं है। स्टेट में टॉप करना केवल बात नहीं है, बात है जीवन में एक सफल इंसान बनना। हमेशा बात याद रखिए, नौकरी हो या ना हो अलग बात है, अगर आप जीवन में सफल होते हैं, आपको, आपसे आपके माता पिता को, आपके समाज को, आपके परिवार को और हम लोगों को भी बहुत अपेक्षा है। उस अपेक्षा पे खरा उतरने के लिए आपके साथ कोई नहीं है। आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते होंगे, वहां हम लोग भी नहीं रहते हैं, समाज वाला भी नहीं रहता है, लेकिन उम्मीद है सबको है कि उनका बेटा